हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलेक्स इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का महत्वपूर्ण रोल है, जो एक क्वेश्चन 18 नंबर का आता है। आज ये हमारी क्लास लेक्चर नंबर 1 यानी पहली क्लास होगी और हम धीरे धीरे इसके सारी वीडियो अपलोड करेंगे। आज की क्लास में हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बात करेंगे और बेसिक के बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमारे पास एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है और हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इमेजिन करेंगे हमें किस तरफ से क्या बनाना है। दोस्तों, जो हमें एक्स डायरेक्शन दिख रहा है, इस एक्स डायरेक्शन में हमें इसका फ्रंट व्यू ड्रा करना है। हमें एक वाई डायरेक्शन दिख रहा है, इस वाई डायरेक्शन में हमें इसका साइड व्यू बनाना है। और जो हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से हमें दोस्तों टॉप व्यू बनाना है। दोस्तों, हम इसके लिए इसमें एक सिंबल यानी अपना एक चिन्ह बनाएंगे, जिससे हमें इस चित्र को इमेजिन करने के लिए आसानी हो। तो दोस्तों, हमें जो फ्रंट व्यू बनाना है, हम उसके लिए कंपलसरी ऐसे इस पे मार्क करेंगे। दोस्तों, हमने इसके फ्रंट को इस प्रकार से कुछ इमेजिन कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसका जो टॉप व्यू देखना है, उस टॉप व्यू को हम एक अलग निशान से सिंबल कर लेंगे। आप लोग ये काम पेपर में सिर्फ पेंसिल से करेंगे। अब हम इसके टॉप व्यू को बारी बारी एक निशानी देंगे, जिससे हमें इमेजिन करने में आसानी हो। दोस्तों, हमने इसके टॉप व्यू को कुछ इस प्रकार से अपने निशान में बना लिया है और हमें जो इसका साइड व्यू बनाना है, हमने साइड व्यू इसी तरह छोड़ दिया। अब हमें जो भी पार्ट खाली दिख रहा है, वाइट दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा हो गया साइड व्यू। दोस्तों, अब हम इसके लिए हमें सबसे पहले पता है कि हमें एक रेफरेंस लाइन यानी एक्स वाई लाइन रेखा ड्रा करनी होगी। उस पर हम इसे ड्रा करेंगे और इसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। दोस्तों, अब हम एक रेफरेंस लाइन यानी एक्स वाई लाइन रेखा ड्रॉ करेंगे और इसके लिए हम HB पेंसिल का यूज करेंगे। ये रही हमारी HB पेंसिल और हम HB पेंसिल से एक्स वाई लाइन रेखा को खींचेंगे। सबसे पहले हम एक एक्स वाई लाइन रेखा ड्रा करेंगे, जिसे हम पॉइंट नेम देंगे एक्स एंड वाई। दोस्तों, अब हम एक एक्स डैश और वाई डैश रेखा खींचेंगे। ये हमारा वाई डैश होगा एंड ये हमारा एक्स डैश होगा। इसके बाद हम इसमें हमारे जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू चारों एक तरफ बराबर से आएँ, इसके लिए हम इधर से 1 सेंटीमीटर पे 2H पेंसिल से एक हल्की लाइन ड्रॉ करेंगे, जो सिर्फ हमें दिखाई दे। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर एक एक्स वाई लाइन रेखा ड्रा कर चुके हैं और अब हम इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दर्शाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, दोस्तों हमें एक्स डायरेक्शन से इसका फ्रंट व्यू प्रदर्शित करना है और वाई डायरेक्शन से हमें इसका साइड व्यू प्रदर्शित करना है। और दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का रूल होता है, वो हमें ये बताता है, अगर हम फ्रंट व्यू को अगर लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं तो बनते समय हमारे कोऑर्डिनेट हमेशा राइट साइड में बनेगा। यदि हम साइड व्यू को अपने राइट साइड से देख रहे हैं तो बनते समय हमेशा लेफ़्ट साइड में बनेगा। तो दोस्तों, हम इसी का यूज करते हुए यहाँ पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू प्रदर्शित करेंगे। और हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे हमेशा दोस्तों टॉप व्यू होता है और फ्रंट व्यू के हमेशा बगल में हमेशा साइड व्यू होता है। तो दोस्तों, अब हम इसे बनाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जो इसकी फ्रंट व्यू की जो लंबाई है वो है 18, 20, 18। दोस्तों, अभी हमने नया चैनल शुरुआत किया है, हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है, इसलिए हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हो, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो इसकी पूरी तरह लंबाई है वो है 18, 20, 18। तो इसकी जो टोटल लंबाई हुई वो हमारे पास हो गई है 56। तो हम ये हमारे राइट यानी हमारे लेफ़्ट साइड में है, तो हम इसे बनाते समय अपने राइट साइड में बनाएंगे। तो हम राइट साइड में जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम एक 56 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हम अपने रोल एंड ड्रा से ड्रा करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रा करेंगे 56 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 56 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया है। अब 56 सेंटीमीटर ड्रा करने के बाद हम इसकी लंबाई को देखेंगे। जो लंबाई है इसकी वो है 32 सेंटीमीटर। दोस्तों, अब हम यहाँ पर 56 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर चुके हैं। हम इसे थोड़ा डार्क करेंगे ताकि हमें दिखाई दे और हमें इसे थोड़ा डार्क ही रखना है।
तो हमने यहाँ पर 56 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली है। अगर अब हम देखें तो इसकी जो क्या कहते हैं लंबाई है, जो हमारे पास लंबाई है वो ये रही, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 16 है, और 16 और 8 मिलाकर 24 हो चुकी है। तो दोस्तों हम 24 सेंटीमीटर ना ड्रा करके सबसे पहले यहाँ पर 8 का एक बॉक्स बनाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रा करेंगे दोस्तों 8 सेंटीमीटर, और दोस्तों रोल एंड ड्रा की मदद से हम ये 8 सेंटीमीटर की लाइन एक बॉक्स की तरह बनाएंगे। दोस्तों ये हमारा एक बॉक्स बनके तैयार हो गया है, और अब हम इसके बाद इसका मिड पॉइंट ठहरेंगे, यानी इधर से हमें लेना है 24, दोस्तों हम इधर से एक 24 सेंटीमीटर पर एक बिंदु ड्रा करेंगे, और ये हमने एक बिंदु दिया। और इसके ऊपर वाली जो ये लंबाई हमें दिख रही है ये हमारी है कितना दोस्तों 8। अब यहाँ से हम लेंगे दोस्तों 8, और दोस्तों इसकी लंबाई हमारे पास है 16। तो हम एक सीधी यानी पैरेलल लाइन ऊपर को ड्रा करेंगे जो हमारी कितनी होगी 16 सेंटीमीटर की। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर एक 16 सेंटीमीटर की ऊपर को एक लाइन ड्रा कर दी है ये दोस्तों, और ये हमारा फ्रंट व्यू कुछ इस प्रकार बनकर तैयार हो रहा है। दोस्तों हमें यहाँ पर देखना है कि जो ये 12 सेंटीमीटर पर एक बॉक्स दिख रहा है, हम सबसे पहले इधर से लेंगे 12 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लेकर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और जो दोस्तों ये हमारा चित्र है, इस चित्र में हमें जो ये कट दिख रहा है, ये कट हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा दोस्तों। जो इसकी लंबाई है 18 सेंटीमीटर है, और हम यहाँ से जो दूरी लेंगे वो हमारी होगी 18, और 18 पर हम एक पॉइंट बनाएंगे। और दोस्तों इधर से भी हम लेंगे 18 और 18 पर एक पॉइंट बनाएंगे। हम सिर्फ अपने जानने के लिए दोस्तों बनाते हैं, और पॉइंट इतना डार्क भी ना हो कि पेपर में बहुत ज़्यादा डार्क दिखे। तो दोस्तों अब हम अपने रोल एंड ड्रा की मदद से इसे इस प्रकार दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फ्रंट व्यू है कुछ इस प्रकार बनकर ड्रा हो गया है। और दोस्तों अब हम इसके बाद इसका टॉप व्यू बनाएंगे, और टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। दोस्तों अब हमें इसके नीचे इसका टॉप व्यू बनाना है, और टॉप व्यू के लिए हमें कुछ जानकारी पता होनी चाहिए, जिसके लिए मैं आप लोगों को 3 इक्वेशन बताऊंगा। उस 3 इक्वेशन से आप किसी भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो जो पहला रिलेशन, तो दोस्तों मैं जो आप लोगों को रिलेशन बताने जा रहा हूँ वो 3 रिलेशन कुछ इस प्रकार से हैं। जो दोस्तों हमारा फ्रंट व्यू का बेस होता है, जो हमारा फ्रंट व्यू का बेस होता है वो हमारे टॉप व्यू के बेस के बराबर होता है। दूसरा दोस्तों जो हमारी फ्रंट व्यू की क्या होती है हाइट होती है, वो हमारा साइड व्यू के हाइट के बराबर होती है। और तीसरा दोस्तों जो हमारा टॉप व्यू की हाइट होती है वो हमारा क्या साइड व्यू के बेस के बराबर होती है। तो दोस्तों ये 3 इक्वेशन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इसी का उपयोग हम आने वाले समय में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये 3 इक्वेशन नहीं पता है तो आप इसे कहीं लिख लीजिए या ध्यान कर लीजिए, ये इक्वेशन आपके बहुत काम आएगा, और बिना इसके आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों जैसा मैंने कि आप लोगों को बताया हमारा फ्रंट व्यू बनके तैयार हो गया है, और अब हम नीचे इसके टॉप व्यू बनाएंगे। और टॉप व्यू बनाने के लिए दोस्तों हम इसके प्रोजेक्शन नीचे लाएंगे, और प्रोजेक्शन लाने के साथ साथ जो मैंने अभी आप लोगों को 3 इक्वेशन बताई वो 3 इक्वेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने बताया कि जितनी फ्रंट व्यू का बेस होता है उतना ही टॉप व्यू का क्या होता है बेस होता है। और मैंने ये भी बताया कि जितना साइड व्यू का बेस होता है दोस्तों उतना ही टॉप व्यू की हाइट होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्रोजेक्शन नीचे लेके आएंगे।
तो दोस्तों हम इसके सारे प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे लेके आएंगे और इसके सभी प्रोजेक्शन को हम 2H पेंसिल से नीचे लेके आएंगे। इन प्रोजेक्शन से सिर्फ हमें एक सहायता मिलती है टॉप व्यू को बनाने के लिए, और इन सभी प्रोजेक्शन लाइन को हमें बिल्कुल हल्की ड्रा करना है। इसके लिए हम 2H पेंसिल का यूज करेंगे। दोस्तों मैंने जो अभी आपको इक्वेशन बताई वो इक्वेशन थी हमारी, जो टॉप व्यू का हाइट होगा वो हमारे साइड व्यू के बेस के बराबर होगा। तो हमारा जो साइड व्यू का बेस है वो हमारा कितना है 32 यानी 32 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर 32 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे जिससे हमारा एक बॉक्स के रूप में बनके तैयार हो जाएगा, और उसी के अंदर हम टॉप व्यू बनाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों 32 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है और 2H पेंसिल से मैं इस लाइन को भी मिलाऊंगा, और ये देखो हमारा एक बॉक्स बनके तैयार हो गया है। अब बाकी जो बचे हुए हमारे प्रोजेक्शन हम लाए हैं प्रोजेक्टर नीचे, उनको हम रबड़ की मदद से मिटा देंगे। दोस्तों जैसा कि अब हम एक बॉक्स को ड्रा कर चुके हैं और इस बॉक्स के अंदर अब हम टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू बनाने के लिए दोस्तों देखिए ऊपर से हमें कुछ हम एक रफली फिगर ड्रा करेंगे, और दोस्तों रफली फिगर के हम एक पेज पर ड्रा करेंगे। तो हम सबसे पहले एक पेज लेंगे और पेज पर थोड़ा सा रफली फिगर ड्रा करेंगे। तो दोस्तों हमें जो कुछ टॉप व्यू दिखाई देगा वो हमारा कुछ इस प्रकार का होगा। कुछ इस प्रकार की आकृति बन के आएगी हमारे सामने। दोस्तों हम रफ फिगर इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें बनाने में आसानी हो और जिससे हमारा जो ड्राइंग शीट है वो ख़राब ना हो। तो दोस्तों जो हमारे पास बन के आया है जो टॉप व्यू वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और जो ऊपर का ये सिंबल दिख रहा है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से बनेगा, और दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ड्रा होगा। तो दोस्तों टॉप व्यू बनाने के लिए हमने कुछ थोड़ा सा हल्का सा रफ ट्राई कर लिया है जिसके वजह से हमारी ड्राइंग शीट ख़राब ना हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम टॉप व्यू बनाने के लिए फ्रंट कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे, और सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन को डार्कली ड्रा करेंगे। अब दोस्तों हम इसके बाद सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी ये जो हमारी एज है ये हमारी कितनी आई है 16। तो हम सबसे पहले 16 ड्रा कर लेंगे। 16 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसके बाद जो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या कहते हैं इस टॉप व्यू में हमने एक लाइन ड्रा कर ली। लाइन ड्रा करने के बाद हम इसे 16 सेंटीमीटर नीचे ले आए। 16 सेंटीमीटर लाने के बाद हमें एक ये सीधी पॉइंट ड्रा करनी है जो कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो 12 सेंटीमीटर है हमारा किस लाइन पर होगा, जो 12 सेंटीमीटर है हमारा जो ये हम प्रोजेक्शन नीचे लेके आए हैं इसी प्रोजेक्शन पर है। दोस्तों यहाँ से हम 12 ये हमारा ये वाला जो प्रोजेक्शन है हमारा 12 है, और इसी 12 पर हम दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारा ये वाला प्रोजेक्शन आया है ये वाला प्रोजेक्शन हमारा 20 पर है, और हम इसी पर आल सभी को मिला देंगे। दोस्तों ये इस प्रकार हमारा कुछ टॉप व्यू बनकर आ गया है, और अब इसके बाद हम इसमें जो हमें ऊपर से ये दिख रहा है इसे हम प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए जो हमारा बीच वाला प्रोजेक्शन आया है उसी को हम लेंगे, और उसके लिए हमें जो दिख रहा है वो हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 24 सेंटीमीटर नीचे की ओर लेंगे, और 24 सेंटीमीटर को हम डार्क ड्रा करेंगे कुछ इस प्रकार से।
दोस्तों इसके अंदर हमें 2 बॉक्स दिखेंगे। जो पहला बॉक्स हमें दिखेगा वो हमारा कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हमारा टॉप व्यू कुछ इस प्रकार से बनकर प्रदर्शित हो गया है। और अब हम इसके ऑल प्रोजेक्शन यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ पर हम इसका साइड व्यू प्रदर्शित करेंगे। और इसके लिए हम 2 मेथड का यूज करेंगे इसके प्रोजेक्टर ले जाने के लिए। सबसे पहले हम इसे 45 के कोण पर डिवाइड करके यहाँ से ऐसे प्रोजेक्शन लेके जाएं, या फिर हम इसे गोला प्रकार की यानी प्रकार की सहायता से हम इसकी ऑल प्रोजेक्टर ऊपर लेकर जाएं और उसके बाद हम यहाँ पर टॉप व्यू साइड व्यू बनाएंगे। दोस्तों अब हम 2H पेंसिल की सहायता से इसके सभी प्रोजेक्टर को XY लाइन रेखा पर लेकर आएंगे। और इसके सभी प्रोजेक्टर्स को यहाँ पर लाने के बाद अब हम प्रकार की सहायता से इसके सभी प्रोजेक्टर्स को घुमा कर यहाँ पर लेकर आएंगे और उसके बाद हम इसका साइड व्यू बनाएंगे। दोस्तों अब हम प्रकार की सहायता से इसके सभी प्रोजेक्टर्स को यहाँ पर लेके आएंगे XY लाइन रेखा पर। उसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। दोस्तों हमारे सारे प्रोजेक्टर्स हमारे XY लाइन रेखा पर आ चुके हैं और हम इसके प्रोजेक्टर्स ऊपर लेके जाएंगे और फ्रंट व्यू के भी प्रोजेक्टर्स लेके आएंगे। उसके बाद हमारा साइड व्यू हम यहाँ पर बनाएंगे। दोस्तों अब हम इसके सारे प्रोजेक्टर्स ड्रा करेंगे और प्रोजेक्टर ड्रा करने के लिए हम रोल एंड ड्रा का यूज कर रहे हैं, जिससे हमारी सभी लाइनें बराबर और पैरेलल जाएँ। और आप अगर MD का यूज कर रहे हैं, मिनी ड्राफ्टर का, तो भी आप आसानी से इसे बना सकेंगे। लेकिन पटरी पेंसिल से बनाने के लिए आपको इस पर बहुत सावधानी पूर्वक काम करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम इसके सारे प्रोजेक्टर्स ला चुके हैं और उसके बाद अब हम इसका साइड व्यू बनाएंगे। और साइड व्यू बनाने के लिए जो हम नीचे वाली लाइन देख रहे हैं वो हमारी कुछ इस प्रकार से है। और इसे हम पूरी तरह से क्या करेंगे, इसे हम पूरी तरह से डार्क करेंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे जो इसकी वो क्या कहते हैं चौड़ाई है वो इसी प्रोजेक्टर के बराबर है जो हमारा प्रोजेक्टर गया है फ्रंट व्यू का। तो हम इसी प्रोजेक्टर से ड्रा करेंगे और हम जो ये काम है वो थोड़ा डार्क करेंगे, जिससे हमें दिखना चाहिए कि ये हमारा टॉप व्यू है। सॉरी दोस्तों, मुझसे गलती हो गई, ये हमारा साइड व्यू है। और साइड व्यू के लिए अब हम देखेंगे जो हमारा ये पोर्शन जो हमें वाइट दिख रहा है ये हम बना चुके हैं। और इसके बाद जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये भी हमें साइड व्यू में दिखाई देगा। और इस साइड व्यू को बनाने के लिए हम यहाँ पर प्रोजेक्टर का उपयोग करेंगे, जिससे हमें बनाने में आसानी होगी। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्टर गया है इसे हम पूरी तरह डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद जो हमारे प्रोजेक्टर यहाँ पर आए हुए हैं हम उन्हीं की सहायता से इसे मिलाएंगे। तो दोस्तों जो हमारा ये वाला प्रोजेक्टर आया है इसी पर हमारा साइड व्यू वाला ऊपरी भाग आएगा। तो हम इसे फ्रंट ड्रा करेंगे और दोस्तों ये जो हमारा है इस वाले प्रोजेक्टर पर आके मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो साइड व्यू है वो पूरी तरह बनके कंप्लीट हो गया है। लेकिन दोस्तों हमें एक एज इसमें और है जो हमें दिखाई देगी, लेकिन हमने उसे अभी बनाया नहीं है। दोस्तों जो ये वाला प्रोजेक्टर है वो हमें दिखाई देगा। अब दोस्तों ये हमारी तरह पूरा साइड व्यू बनकर कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों अब हम इसकी सारी डायमेंशन को शो करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसकी डायमेंशन को शो करेंगे। और ये जो हमारी डायमेंशन थी, ये हमारी डायमेंशन कितनी थी दोस्तों, ये डायमेंशन थी हमारी दोस्तों 56 सेंटीमीटर।
दोस्तों ये हमारा पूरा तरह बनके तैयार हो चुका है। हमने इसकी सारी डायमेंशन को भी प्रदर्शित कर दी है। अब दोस्तों हमें लिखने की तो ज़रूरत नहीं होती है कौन हमारा फ्रंट व्यू है कौन टॉप व्यू है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। जो दोस्तों ये हमारा बनके तैयार हुआ, ये हमारा फ्रंट व्यू, और दोस्तों ये हमारा टॉप व्यू है, और दोस्तों ये जो हमने बनाया ये हमारा क्या है, साइड व्यू है। और दोस्तों ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में बना हुआ है, और ये हमारा पूरी तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और दोस्तों ये हमारा चैनल एलेक्स इंजीनियरिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों जल्द ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे।